नमस्कार दोस्तों, रितेश नॉलेबल चैनल पे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जब से ई श्रम कार्ड बनने लगा है तब से लेबर कार्ड को लेकर के लोगों में बहुत सारे कन्फ्यूजन है। लेबर कार्ड का क्या काम है, ई श्रम कार्ड का क्या काम है, तो आज मैं इस वीडियो में दोनों का डिफरेंस बताने जा रहा हूँ। और ज़्यादा मैं आज इस वीडियो में बताऊँगा लेबर कार्ड के बारे में, और बाद में मैं आपको कंपेयर कर दूंगा ई श्रम कार्ड से इसको, ताकि आपको पता चल जाए कि ई श्रम कार्ड और लेबर कार्ड का क्या काम है। अगर ई श्रम कार्ड आपके पास है तो लेबर कार्ड बनवाना चाहिए, या लेबर कार्ड आपके पास है तो ई श्रम कार्ड बनवाना चाहिए या नहीं बनवाना चाहिए, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में। और आपको ये बताऊंगा कि हर एक लेबर कार्ड वाले को 15-15 हजार रुपया सरकार देने जा रही है। तो मेरे इस वीडियो के स्किप को मत देखिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि अगर आप इसको स्किप करके देखोगे तो कुछ समझ नहीं पाओगे और इसके बेनिफिट से आप वंचित रह जाओगे। लेबर कार्ड क्या है? लेबर कार्ड राज्य सरकार द्वारा बनाया जाता है। आप किसी राज्य के रहने वाले, चाहे आप बिहार के रहने वाले हैं, यूपी के रहने वाले हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं, गुजरात के रहने वाले हैं, बंगाल के रहने वाले हैं, मतलब भारत के किसी राज्य के आप रहने वाले हैं, तो उस राज्य का श्रम विभाग आपका लेबर कार्ड बनाती है। तो लेबर कार्ड बनवाने से क्या फायदा है, मैं फायदा बता रहा हूं आपको। लेबर कार्ड बनवाने का नुकसान तो है ही नहीं। लेबर कार्ड किसका बनता है? लेबर का मतलब ये नहीं कि जो मजदूर का काम करता हो, जो मकान में काम करता हो, इसका मतलब नहीं है। जो मेहनत से काम करता है उसे लेबर कहा जाता है। जो मेहनत से काम करता है वो लेबर की कैटेगरी में आता है। वो सारे लोग लेबर कार्ड बनवा सकते हैं। कुछ कैटेगरी भी बताता हूँ मैं आपको। जैसे कोई किसी के मकान में काम कर रहा है, या कुछ लोग ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, वो भी लेबर कार्ड बनवा सकते हैं। कोई पेंटर का काम कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा है, कोई प्लम्बर का काम कर रहा है, कोई मैकेनिक का काम कर रहा है, कोई किसी के खेत में खेती बाड़ी कर रहा है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, और भी बहुत सारे काम है। सबका नाम लेना संभव नहीं है। जो मेहनत का इंसान है, जो मेहनत करते हैं, वो सारे लोग लेबर कार्ड बनवा सकते हैं। क्योंकि जब आप लेबर कार्ड बनवाएंगे तो आपसे काम पूछा जाता है, और काम का उसमें लिस्ट होता है। जो आप काम करते हैं वो लिस्ट में है या नहीं। अगर वो लिस्ट में आप हैं तो आप लेबर कार्ड बनवा सकते हैं। बहुत लोग हैं जो किसी कंपनी में जॉब करते हैं, लेकिन वो वहाँ परमानेंट नहीं है, तो वो भी लेबर कार्ड बनवा सकते हैं। तो लेबर कार्ड बनवाना बहुत ही आसान है। तो अब देखिए इसके फायदे क्या हैं। तो आप जो काम करते हैं उस काम से संबंधित सामान खरीदने के लिए आपको जैसे ही लेबर कार्ड बन जाएगा तो 2 से 3 महीने के अंदर 15 से 18 हजार रुपया आपको मिल जाएगा। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें सामान खरीदने के लिए, खास करके मैं बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, इन राज्यों के लिए बताने जा रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर लेबर यहीं से जाते हैं। जैसे कोई राज मिस्त्री हो गया और उसने लेबर कार्ड बनवा लिया, तो उसे 2-3 महीने में 15 से 20 हजार रुपये मिल जाते हैं। क्या करने के लिए? जैसे हथौड़ी हो गया, करनी हो गया, जो जो उनका सामान लगता है, 15 से 20 हजार जो रुपया मिलता है उससे वो अपना सामान खरीदे, या पहले से जो सामान है तो और इंक्रीज करें, बढ़ाएं। इसके अलावा जो जो भी व्यक्ति काम करता है जिस फील्ड में, उससे संबंधित सामान खरीदने के लिए उन्हें 15 से 20 हजार रुपया मिल जाता है। ये पैसा जो है हर एक राज्य में अलग अलग है। किसी राज्य में 15 हजार है, किसी में 17 हजार है, किसी में 18 हजार है, किसी में 20 हजार है, लेकिन 15 हजार मिनिमम तो है ही है। अगर किसी ने बनवा लिया है 6 महीने पहले, साल भर पहले, अगर नहीं मिला है, जो भी हो, सरकार का अगर बजट पास होगा तो उससे मिलना ही मिलना है। दूसरा क्या है, जैसे कोई आपदा आता है, जैसे कुछ दिन पहले कोरोना काल आया था, तो उस समय लेबर कार्ड वालों को 5-5 हजार रुपये मिला था। मैं खास करके दिल्ली की बता रहा हूँ। दिल्ली सरकार हर एक लेबर कार्ड वालों को 5-5 हजार रुपये अकाउंट में भेजी थी कोरोना काल में थे, और राज्यों में भी भेजे गए थे। बहुत से राज्यों में पैसा ना दे करके और भी सामान दिया गया था। कहीं राशन के रूप में दिया गया, कहीं पैसे के रूप में दिया गया, कहीं और व्यवस्था के रूप में दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं हर एक जगह कुछ ना कुछ मिला है।
किसी क्षेत्र में बाढ़ आ जाता है तो उस क्षेत्र के जो लेबर कार्डधारी हैं उन्हें फायदा मिलता है। किसी जगह सूखा पड़ जाता है तो उस क्षेत्र के जो लेबर कार्डधारी हैं उन्हें फायदा मिलता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा फायदा मैं आपको क्या बता रहा हूँ, किसी कंस्ट्रक्शन साइट में काम कर रहे हैं, किसी रोड पर काम कर रहे हैं, क्या अदर कहीं आप काम कर रहे हो, उस साइट पर आपके साथ कोई हादसा हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहाँ जो ठेकेदार के अंदर आप काम कर रहे हो तो वो कंपनी या वो ठेकेदार ये बोल सकती है कि ये मेरा लेबर नहीं है, या ये लेबर तो है ही नहीं, ये तो ऐसे ही घूमने आया था, ये वो लोग बोल सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक कार्ड भी हो जाता है, आप रजिस्टर्ड लेबर हो। आप सुनिए, मजदूरी कर रहे हैं लेकिन सरकार के रिकॉर्ड में अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो कोई नहीं मानेगा कि आप लेबर हो, और इसी लेबर कार्ड के आधार पे आपको अच्छा खासा मुआवजा मिल जाता है। दूसरा क्या है कि जैसे कि आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो होता क्या है कि क्लेम किया जाता है। जो क्लेम होता है तो इसमें प्रूफ मांगा जाता है कि ये व्यक्ति काम क्या करता था। तो जो व्यक्ति जितना कमाता है उसी के हिसाब से उसको मुआवजा दिया जाता है। आपने सुना ही होगा कि कोई व्यक्ति अगर मजदूरी करता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको मुआवजा 15 से 20 लाख रुपया दिया जाता है। लेकिन जब तक आपके पास लेबर कार्ड नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि आप मजदूरी करते हो कि बेरोजगार हो। इसमें आपका इंश्योरेंस हो या ना हो, लेकिन रोड दुर्घटना में अगर आपकी मृत्यु हो गई तो क्लेम के नाम पे 15 से 20 लाख आपके परिवार को तो मिल ही जाएगा। सुनिए, अगर आपके पास लेबर कार्ड नहीं होगा ना तो इंश्योरेंस कंपनी भी आपको 2 लाख 3 लाख रुपया से ज़्यादा नहीं देगी, लेकिन लेबर कार्ड आपका प्रूफ है कि ये बंदा लेबर है, कितने साल से लेबर काम कर रहा है, तो आपके परिवार को 15 से 20 लाख रुपया जरूर मिल जाएगा। क्योंकि नेशनल तौर पे सरकार की तरफ से ही लेबर का 15 से 16 हजार रुपया मिनिमम तय किया गया है। तो 15 से 16 हजार रुपये के हिसाब से आपको 60 साल तक जोड़ के मुआवजा दिया जाता है। उसमें लेबर कार्ड बहुत काम आता है। अगर लेबर कार्ड नहीं है तो बहुत दिक्कत आती है। अगर दूसरे स्टेट में आप काम करने गए, वहाँ कोई पूछ दे कि आप काम क्या करते हो तो कैसे साबित करोगे मैं क्या काम करता हूँ। आप कुछ बोलोगे तो बोले ऐसा ही फेंक रहा है, लेकिन आपके पास अगर लेबर कार्ड रहेगा तो ये प्रूफ के तौर पे काम करेगा, तो आपको काम भी आसानी से मिलेगा, आप पर लोग भरोसा भी करेंगे, क्योंकि आपके लेबर कार्ड पे एक्सपीरियंस लिखा रहता है कि आप 5 साल से काम कर रहे हो, 10 साल से काम कर रहे हो। मतलब ऐसा नहीं होगा कि बंदा फेंक रहा है। इस श्रम कार्ड से ज़्यादा फायदा अभी देखा जाए तो लेबर कार्ड में है। मैं आपको बता दूं, किसी भी राज्य के श्रम मंत्रालय से लेबर कार्ड बनता है, या आप जहां हो वहां CSC सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर पे जाकर के आप इसको अप्लाई कर दीजिए। आपके राज्य के श्रम मंत्रालय का जो ऑफिस है वहां पर एक बार बुलाएगा वेरिफिकेशन के लिए, और उसके बाद आपका लेबर कार्ड बहुत ही आसानी से बन जाएगा। लेबर कार्ड बनाने के डॉक्यूमेंट क्या चाहिए आपको? एक आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपका आधार कार्ड और बैंक अकाउंट से लिंक हो। और मैं आपको बता दूं कि लेबर कार्ड आप जिस राज्य के हो उस वहाँ के राज्य सरकार बनाती है। ई श्रम कार्ड ये भारत सरकार द्वारा बनाया जाता है। तो लेबर कार्ड स्टेट गवर्नमेंट का है और ई श्रम कार्ड भारत सरकार का है। तो अभी आपको ई श्रम कार्ड से ज़्यादा फायदा लेबर कार्ड में है। यही नहीं, अगर आप लेबर कार्ड बनवा लेते हो तो आपको बच्चे के पढ़ने के लिए भी पैसे मिलते हैं, बच्चे के शादी के लिए भी पैसा मिलता है, बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप लेबर हो तो लेबर कार्ड जरूर बनाएं। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैंने आपको लेबर कार्ड के बारे में बताया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।